हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का पहला दिन का क्लास लेकर आ रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा और लास्ट में बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी का। कहता आधुनिक हिंदी का पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आधुनिक हिंदी के पिता कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। चलिए आगे दूसरा प्रश्न को देखते हैं। कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे हिंदी क्या है? प्रश्न है हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। आगे प्रश्न को देखिएगा। कहता है हिंदी क्या भाषा है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा आगे कहता है हिंदी हिंदी फारसी भाषा शब्द से आया है। हिंदी फारसी भाषा शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। जिसका अर्थ क्या होता है? सिंधु नदी की भूमि होता है। चलिए आगे देखिएगा, सिंधु नदी की भूमि होता है। आगे कहता है हिंदी भाषा जननी संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है और हिंदी आर्य भाषा के परिवार में आता है। हिंदी किस भाषा के परिवार में आता है? तो हिंदी आर्य भाषा के परिवार में आता है। हिंदी आर्य भाषा के परिवार में आता है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। भाषा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार के भाव व्यक्त करता है, उसे उस भाषा को कहते हैं भाषा के प्रकार। उसको क्या कहते हैं लोग? भाषा के प्रकार कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाषा 3 प्रकार की होता है। एक होता है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगर कोई पूछे भाषा का प्रकार कितना होता है तो 3 होता है। अब देखिएगा मृत भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा हम अपने माँ परिवार से सीखते हैं उसे हम मृत भाषा कहते हैं। मृत भाषा किसे कहते हैं? तो प्रश्न को देखिएगा। कहता मृत भाषा जो भाषा हम अपने माँ और परिवार से सीखते हैं उसे हम मृत भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृत भाषा कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। कहता है बोली। कहता स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। स्थानीय भाषा को लोग क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं। आगे राष्ट्रीय भाषा क्या होता है? किसी देश कहता किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। किसी कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कहता है, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? किसी देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखिएगा। हम लोग कहता है नोट में करके लिखे अपवाद में भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। कहता अपवाद में है, अपवाद में भारत का सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, परंतु राष्ट्रभाषा नहीं है। परंतु भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। कहता भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु भारत के संविधान में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। प्रश्न को देखिएगा। कहता भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। आगे प्रश्न को देखिएगा। नोट में फिर करके लिखे हैं, नोट में यहाँ लिखे हैं। कहता संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का आधिकारिक भाषा माना गया है। देखिए कहता है संविधान के अनुसूचित 8 भाषाओं को आधिकारिक भाषा माना गया है, जिसका प्रयोग राज्य सरकार कामकाज में कर सकता है। जिसका प्रयोग राज्य सरकार कामकाज में कर सकता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। लोग चीनी भाषा है। लोग कौन सी भाषा है? चीनी भाषा में मतलब सबसे अधिक जगह इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक जगह इंग्लिश का प्रयोग करता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आज इतना ही तक।